Hello Tiara Boss family, welcome and welcome back to my channel Tiara Boss Official. I am your शिल्पा एंड आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ब्राइडल लहंगा बनाना, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही डिटेल में बनाना सिखाया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास पैनल्स, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को रेडी किया है एंड एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया हुआ था। जैसे ही इसका एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होके मेरे पास आता है तो मैंने इसको तैयार किया है। इस लहंगे को तैयार होने में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मुझे लगे हैं, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी है वो मशीन एम्ब्रॉयडरी है, बट उसके बाद भी उसको तैयार होने में टाइम लगा है, क्योंकि 16 पैनल्स मेरे पास हैं जिनको मैंने तैयार कराया है, ब्लाउज़ तैयार कराया है। देन उसके बाद हमने इसके साथ में 2 दुपट्टे भी रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। एक एक पैनल को हमने कट करना है, अलग करना है। एंड जो पैनल्स की जो विड्थ है बॉटम की एंड अपर साइड की, वो कैलकुलेशन करके ही मैंने निकाली है कि 16 पैनल्स हैं, विड्थ हमारी इतनी है, तो वेस्ट हमारी इतनी है, तो इसकी विड्थ कितनी रहेगी, बॉटम की भी ऊपर की भी, तो कैलकुलेशन की जाती है, तब जाके हमारे पैनल्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे पैनल्स सेम तरीके के हैं, तो मैंने सिर्फ इसका एक खाका तैयार कराया है और उसके बाद उसी से सारे फैब्रिक पर छपाई की गई है। दैन उसके बाद एम्ब्रॉयडरी की गई है। मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए भी छपाई होती है, हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए भी छपाई ही की जाती है, यानी कि पहले डिज़ाइन फैब्रिक पर उतरेगा, फिर उसके बाद उस पर एम्ब्रॉयडरी की जाएगी। तो ये सारे पैनल्स अलग अलग, ऐसे देखने से आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि इसका जो फाइनल लुक है वो किस तरीके का आएगा। बट जब सारे पैनल्स स्टिच हो जाएंगे, सारी कलियाँ हम साथ में स्टिच कर देंगे, तो आपको ना एक पर्टिकुलर डिज़ाइन दिखाई देगी कि हाँ, इस लहंगे का ये डिज़ाइन है, और सेपरेट कली में आपको कभी भी वो डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। पैनल्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, कैसे ब्लाउज़ की फिटिंग की कैलकुलेशन की जाती है, ये सारी चीज़ें आप मेरे कोर्स में सीख सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ हैं मेरे पास, अभी तक 6 कोर्सेज़ हम लॉन्च कर चुके हैं। बिगनर फ्रेंडली भी हैं, बेसिक भी है, एडवांस है, पैटर्न मेकिंग है, फुल कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को डिटेल में फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पैनल्स कट के अलग हो चुके हैं। अभी ये पैनल्स के बाद भी बाकी कुछ पैनल्स रह गए थे जिनको हमें कट करके अलग करना था, तो वो यहाँ पर देखिए। इन लहंगा एक बंदा नहीं बना पाता, लहंगा बनाने के लिए काफ़ी लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि लहंगे का एक तो वेट ज़्यादा होता है, ऊपर से इसमें काम भी ज़्यादा होता है, बहुत फिनिशिंग के साथ करना होता है। अभी लहंगे के पैनल्स कट करने के बाद हमने इसको रॉ फैब्रिक पर रखा है। नीचे के लिए हमने टाफ्टा फैब्रिक लिया है एंड टाफ्टा फैब्रिक के नीचे फ्यूजिंग हमने ऐड की है, सो दैट पर लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाए। सारे पैनल्स कट होने के बाद हमारे अलग हो जाएंगे। अब इनको हमें एक एक करके सिलना है। स्टिचिंग के लिए हम 2 पैनल्स को एक साथ स्टिच करेंगे, दैन उसके बाद 2 पैनल्स को साथ में मिला के 4 पैनल्स बनाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 2 पैनल्स को रखते हैं, फिर स्टिच करते हैं, फिर इसी 2 में एक और पैनल ऐड कर देंगे, वो 3 हो जाएंगे, फिर इसमें एक और करते चले जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या आती है, जो नीचे वाला पैनल होता है वो थोड़ा सा लेंथ में बढ़ने लगता है एंड ऊपर की लेंथ कम होने लगती है। एंड जब आप इसको अपने वेस्ट पर रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो डायरेक्शन है पैनल्स की, वो लेफ्ट साइड जाएगी या फिर राइट साइड जाएगी। वो डिपेंड करता है नीचे वाले पैनल्स आपके जिस साइड रखे हैं उसी डायरेक्शन में आपके सारे पैनल्स जाने लगेंगे। एंड ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। ब्राइडल लहंगे बनाते टाइम हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक कैन हमें इस तरीके से ऐड करनी होती है जो चलते टाइम ब्राइड को परेशान ना करे, क्योंकि कैन फैब्रिक के अंदर जब लगती है वो प्लास्टिक का मटेरियल होता है एंड वो अनकंफर्टेबल होता है, तो उसको लगाने का भी प्रॉपर प्रोसेस रहता है कि किस शेप में उसको रखे जिससे फ्लेयर भी ज़्यादा दिखे एंड कंफर्टेबल भी रहे आउटफिट। एंड यहाँ पर हम जो पैनल्स स्टिच कर रहे हैं, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आपके पैनल्स का सेम वर्क रहता है तो आपको मैच करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे की जो पैनल होता है उसकी लेंथ बढ़ने लगती है स्टिचिंग में प्रेशर की वजह से, और फैब्रिक का आपने कभी नोटिस किया हो तो फैब्रिक लेंथ में भी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है एंड विड्थ में भी थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पर नीचे वाला पैनल हमारा खिंच के बढ़ने लगता है, इसीलिए आपको एडजस्ट करनी होती है सारी पैनल्स को। एंड आपको एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच करके स्टिच करना होता है। यहाँ पर एक पैनल को स्टिच करने में टाइम इसलिए लग रहा है
क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैं एम्ब्रॉयडरी बार बार खोल के देख रही हूँ और उनको मैच करके ही स्टिच कर रही हूँ। खोल कर भी मैं आपको इसको दिखा दूँगी कि मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ कि इनको मैच करना है और जो डिज़ाइन है डिज़ाइन पर डिज़ाइन को रखना है, उसको स्टिच करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके एम्ब्रॉयडरी जो आपने पैनल में कराई है वो आपस में मिसमैच हो जाएगी और वो अलग पता चल जाएगा कि आपने लहंगा किसी ऐसे बंदे से बनवाया है जिसको लहंगे का बेसिक भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी फ्यूजिंग किस तरीके की यूज़ करनी चाहिए। ये देखिए सारी एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच करके हमने किया है। अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, सारे पैनल्स हम 2-2 करके स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद 2 को मिलाकर 4 बना देंगे, फिर 4 का अलग से पेयर लेंगे, उनको मिलाकर 8 बना लेंगे और 8 को मिलाकर 16 पैनल्स हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूजिंग। मार्केट में आपको 2 तरीके की फ्यूजिंग मिल जाएगी, पेपर फ्यूजिंग एंड लाइक्रा फ्यूजिंग। दोनों ही फ्यूजिंग में डिफरेंट टाइप की आपको क्वालिटी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके की क्वालिटी होती है, कुछ हैवी में होती है, कुछ लाइट में होती है। आपको लहंगे के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके की क्वालिटी यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने पेपर फ्यूजिंग लगाई है और जो मेन फैब्रिक है उसके नीचे लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई है, यानी कि दोनों फैब्रिक फ्यूजिंग एंड लाइक्रा फ्यूजिंग दोनों का हमने यूज़ किया है, तब जाके हमारे पैनल्स थोड़े हैवी हुए हैं। खोल के दिखा देते थे कि 4 पैनल्स स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं ना। आपको लहंगे का डिज़ाइन भी समझ में आएगा कि किस तरीके का डिज़ाइन है। 4 को मिलाकर 8, 8 को मिलाकर 16 और हमारे पैनल्स स्टिच होकर तैयार हो चुके हैं। ये है अपर लेयर। अब इसके बाद नीचे हम बॉटम में हॉर्स हेयर लगा देंगे और पहले बॉर्डर लगाते थे बट अब हम हॉर्स हेयर लगा देते हैं। पहले कैनवास का बॉर्डर लगाया करते थे बट अब प्लास्टिक का हॉर्स हेयर आता है, उसको लगा देंगे। एंड देन उसके बाद हमने कैन लिया है यहाँ पर 15 मीटर सॉफ्ट कैन लिया है। आप चाहें तो हार्ड कैन भी ले सकते हैं बट मैंने सॉफ्ट कैन इसलिए लिया है। सॉफ्ट कैन ज़्यादा लग जाता है बट कंफर्टेबल रहता है। आप जिस हिसाब से इसको रखेंगे उस हिसाब से रहेगा, लहंगे की शेप के अकॉर्डिंग रहेगा। अदरवाइज़ आप हार्ड कैन लेंगे तो आपका लहंगा कैन की शेप के अकॉर्डिंग रहेगा। आई गेस आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। हार्ड कैन जो है वो उसकी जो शेप है वो लहंगा ले लेगा एंड जो लहंगे की शेप है अगर आप चाहते हो कि वो बरकरार रहे तो फिर आपको सॉफ्ट नेट लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमने कैन को 2 लेयर में लगाया है, यानी कि कैन लिया है जिसकी विड्थ 40 है, उसको बीच में से फोल्ड करके नाइफ प्लीट्स बनाए हैं। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारा कैन ऑलरेडी फोल्ड हो चुका है। नाइफ प्लीट बना सकते हैं आप, बॉक्स प्लीट्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने 2 लेयर्स क्यों ली हैं? 2 लेयर्स लेने का रीज़न ये है, जब आपका लहंगा बन के तैयार होगा तो आप ऐसे ही भेज दोगे क्लाइंट को। देन उसके बाद जब आप ये नीचे से 2 लेयर्स हैं, इनको आप जब लहंगा पहनोगे और इन लेयर्स को आपस में खोल दोगे तो उससे क्या होगा, फ्लेयर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो हमने नाइफ प्लीट में इसको बनाया था। अब नाइफ प्लीट बनाने के बाद हम एक और कैन ले रहे हैं जिसको हमने अम्ब्रेला स्टाइल में बनाया है। अब उसके बॉटम पर इसको ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कैन को। कैन के बारे में अगर आपको डिटेल में सीखना है कि किस आउटफिट के अंदर किस तरीके की प्लीट्स बनाकर कैन को ऐड किया जाता है, ज़्यादा फ्लेयर के लिए कम कैन लगाकर कैसे फ्लेयर क्रिएट किया जाए, वो भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस में मिल जाएगा। प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है मैंने कि कैन किस तरीके से ऐड की जाती है, कैन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने रुपए पर मीटर मिल जाती है। तो आप जाकर मेरे चैनल पर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। देन इसके बाद इसको हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे और इसके नीचे एक और लाइनिंग लगा देंगे और वो भी आपको पैनल स्टाइल में कट करना है जिससे कि फ्लेयर जो है आपका बरकरार रहे। इस लहंगे के साथ हमने पेयर किए हैं 2 दुपट्टे में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास फैब्रिक है, ये बटरफ्लाई नेट है जिसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क है और इसके ऊपर हम ये 2 लेस ऐड करने वाले हैं। सदा सौभाग्यवती भव लेस है, एक बॉर्डर लेस है और ये किरण लेस है। आप देख पा रहे होंगे किरण लेस मैंने लगाई तो थी बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो लहंगे के साथ मैच नहीं हो रही है, तो मैंने उसको बाद में निकाल दिया था। बट हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से किरण लेस के साथ दुपट्टा तैयार किया जाता है। एंड आप लोगों के साथ आई गेस एक प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी कि जो लहंगे में जो दुपट्टा होता है उसके कॉर्नर्स पर जब बॉर्डर ऐड करते हैं तो उसकी फिनिशिंग किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप 2-3 लेस एक साथ लगाते हो तो दोनों की एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करके रखी जाती है। आई मीन नीचे कौन सी लेस रखनी है उसके ऊपर आपको दूसरी लेस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बॉर्डर उसका हाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको लेस ऐड करनी है।
और सदा सौभाग्यवती भव लेस लगा रहे हैं आप, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो लिखा हुआ है वो सीधा हो, आप दुपट्टे की तरफ ना हो, दुपट्टे के अपोजिट हो, यानी कि बाहर की तरफ हो, तो उससे जब ब्राइड अपने सर पे लेगी तो वो आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा, अदरवाइज़ वो उल्टा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किरण लेस 2-3 तरीके की आती है, बट मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप किरण लेस लगाते हैं तो ये बंद छल्ले बने होते हैं इसमें, इनको आपको कट करना होता है। जो इनके एंड्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। इससे क्या होता है, जब आप करीला पहनते हैं या फिर ज्वेलरी पहनते हैं तो ज्वेलरी इसमें फंसना स्टार्ट हो जाती है और आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं हमेशा किरण लेस लगाने के बाद इसको नीचे से बॉटम से थोड़ा सा कट कर देती हूँ, तो इसके एंड्स खुल जाते हैं, जिससे कि जो लेस में ज्वेलरी वगैरह फंसती है वो फंसने से बच जाती है। तो ये लेस भी आपकी ख़राब नहीं होगी, हल्का सा कट लगा दोगे, एंड्स खोल दोगे तो आपकी लेस भी ख़राब नहीं होगी और आपकी ज्वेलरी भी इसमें नहीं फंसेगी, आप कंफर्टेबल होकर दुपट्टा कैरी कर पाओगे। इसी तरीके से पहले हम दुपट्टे के चारों तरफ बॉर्डर ऐड कर देंगे, दोनों को साथ में ऐड करेंगे। इसके बाद हमें एक और बॉर्डर ऐड करना है, यानी कि दुपट्टा ऐड करना है। अभी यहाँ पर चारों तरफ से लेस लगाकर हम एक एंड पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें दूसरी लेस ऐड करनी है, ये है ये। एंड आपको अब मैं बता दूं कि ये दुपट्टे में से लेस हटाने का रीज़न ये था कि यहाँ पर 2 कलर हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो एक गोल्डन, एक डार्क गोल्डन है, एक लाइट गोल्डन है, ठीक है। तो दोनों मिसमैच हो रहे हैं। सदा सौभाग्यवती भव के ऊपर भी अगर आप ध्यान दोगे तो लाइट एंड डार्क गोल्डन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर 3 कलर हमारे लेस के हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही लहंगे के साथ मैच नहीं कर रहे थे। पूरे लहंगे पे लाइट गोल्डन वर्क है, ज़्यादा मैंने येलोइश कलर नहीं कराया है। तो यहाँ पर भी मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना था, बट सबसे पहले दुपट्टा मैंने रेडी किया था, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा। जब मेरे पास पैनल्स तैयार हो गया है फिर मैंने मैच किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उससे हमारी लेस, किरण लेस मैच नहीं हो रही, तो बाद में इसको निकलवा दिया था। बट आपको इस तरीके से ओवरलैप करके स्टिच करना है। यहाँ पर इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ रख कर स्टिच करोगे तो आपकी फिनिशिंग प्रॉपर रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप एक लेस लगाने के बाद दूसरी लेस लगा रहे हो तो बीच में गैप बनना स्टार्ट हो जाता है। कभी ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस गैप की मैं बात कर रही हूँ। अब हमारे पास लेस का दूसरा एंड है जिसको हमें स्टिच करना है। इस तरीके से इसको भी स्टिच कर देंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं नेट फैब्रिक को राइट साइड में स्ट्रेच कर रही हूँ, वो इसलिए जिससे अंदर की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ना रहे और आपको बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना है, अदरवाइज झोल आ जाएगा आपके फैब्रिक में प्रॉपर लेस नहीं लग पाएगी। तो आपको बहुत ध्यान रख के इसको स्टिच करना है। हल्के हाथों से स्टिच करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आपके आउटफिट बन के तैयार होगा। एंड जब आपका दुपट्टा तैयार हो जाए तो इसको फिर आपको आयनिंग भी करनी पड़ेगी और लेस प्रॉपर बैठ जाती है। अब देखिए, आपको मैं कॉर्नर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कॉर्नर की फिनिशिंग की जाती है। इसको पहले आपको बिल्कुल एंड तक मिलाना है, एक स्टिच लगाना है, दूसरा स्टिच लगाना है और ये हो गया हमारा कॉर्नर फिनिश। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइन है पूरी दोनों के बीच से मिलके जानी चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाया है। फास्ट फॉरवर्ड है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए पहले स्लो में करके आपको दिखाया, देन उसके बाद हमने फास्ट फॉरवर्ड इसको किया है। दुपट्टा तैयार करने के बाद अब हम तैयार करेंगे दूसरा दुपट्टा। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया 2 दुपट्टे लिए हैं। रेड कलर का हमारा लहंगा है, 2 दुपट्टे इसके साथ रखे हैं, एक पीच कलर में है एंड दूसरा रेड कलर में है, जो कि मैचिंग का है, लहंगे से मैच करता है। और इस तरीके से इस पर भी हमने 2 लेस लगाई हैं, एक वो कट वर्क में लेस है और एक हमारी नॉर्मल लेस है। दोनों को साथ में रखकर हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है किस तरीके से स्टिच करना है, क्योंकि दुपट्टा मैं ऑलरेडी अभी कवर करके आई हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। बस लेस का डिज़ाइन अलग है बट लगाने का प्रोसेस दोनों का सेम है। यहाँ पर भी बटरफ्लाई नेट मैंने लिया है जिसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क है। ध्यान रखना जो भी सीक्वेंस है आपकी लेस से मैच करे, तो आपको जब लेस लेनी होगी तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लहंगे पे किस तरीके का वर्क है, दुपट्टे पे किस तरीके का वर्क है, किस कलर में है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखकर ही लेस लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं बेल्ट वाला ब्लाउज। तो यहाँ पर डार्ट पॉइंट पर मैंने मार्क किया है 10, 35 बस्ट साइज़ है तो उस पर भी मार्क करेंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ से हमने एक और 13.5 पर मार्क किया है। अब यहाँ से बस्ट है 35, तो 3.5 पर लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से 1 इंच आपको लेना है, यहाँ से आपको 1 इंच लेना है, इनको आपस में मिला देना है। तो बेसिकली जैसे आप प्रिंसेस कट स्टाइल में कट करते हैं वही आपको मार्किंग यहाँ पर करनी है। अब यहाँ से आपको लेना है 1 इंच या फिर 1.5 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट स्मॉल साइज़ है तो यहाँ पर मैंने 1.5 पर लिया है और इसको हल्का सा कर्व करके मिला दिया है। अब ये हो गया हमारा
बॉटम का एंड, ये नीचे की बेल्ट बन जाएगी। इसी में से हमें बेल्ट लेनी है। तो आपको पहले जितना लेंथ रखनी है ब्लाउज़ की आपको उतना रखना पड़ेगा और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा क्योंकि बेल्ट हमारी अलग कट जाएगी। यहाँ पर हम कट करके बेल्ट को अलग निकाल रहे हैं। दैन उसके बाद जैसा हम नॉर्मल प्रिंसेस कट स्टाइल में ब्लाउज़ कट करते हैं इसको उस हिसाब से कट कर देंगे। ये हमारी कट होके बेल्ट अलग हो चुकी है। अब ये जो मार्किंग की है हमने इस चीज़ को ध्यान में रख के किया है कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा निकल जाए। यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। आप चाहें तो इसको कट करके डायरेक्टली सिल सकते हैं, बट उससे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इसको जब कट करना हो तो प्रिंसेस कट स्टाइल में ही इसको कट कर लीजिए, तो इसकी शेप आपकी अच्छी आएगी। इस तरीके से इनको स्टिच करेंगे तो पफ हमारा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंसेस स्टाइल में इसको कट कर चुके हैं। उसके इसमें 4 पार्ट बनते हैं, एक बेल्ट, 2 साइड के एंड मिडल का 1 पार्ट। तो टोटल 4 पार्ट्स हमारे निकल के तैयार होते हैं। सेम इसी तरीके से मेन फैब्रिक ले लिया है। मेन फैब्रिक पर हमने सीक्वेंस एंड फॉक्स मिरर वर्क कराया है। सारे पार्ट्स निकाल कर अलग कर दिए हैं, कटिंग की है एंड पिन लगाकर इनको सिक्योर कर लिया है। अब हम इनको स्टिच करेंगे। लेफ़्ट पार्ट, राइट पार्ट आपको अलग अलग स्टिच करना है। देन उसके बाद हम नीचे बेल्ट लगा देंगे, पर बेल्ट लगाने से पहले हम लाइनिंग भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि अभी इसमें हमने टोटल मेन फैब्रिक है, लाइनिंग के नीचे हमने लगाया है पेपर फ्यूजिंग। आप चाहें तो फैब्रिक फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर हमने पेपर फ्यूजिंग लगाया है। प्रिंसेस कट स्टाइल में हमने इसको कटिंग किया है, उसी स्टाइल में इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया है स्टिच करने से पहले, क्योंकि जहाँ से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारी स्टिचिंग खुल भी जाती है, तो वहाँ पर हमें सिक्योर करने के लिए डबल सिलाई लगानी पड़ती है। अब आपको इस तरीके से हल्के हाथों से इनको मैच करते हुए जाना है और सिलते हुए जाना है। जब आप सिलोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा ना हो। प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलने में आपको दिक्कत आती है, ड्राफ्टिंग करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्रिंसेस कट ब्लाउज की अलग अलग साइजेस में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 30 to 40 ऐसे करके काफ़ी सारे साइजेस में प्रिंसेस कट स्टाइल की वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर उसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में सिखाया हुआ है, कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेरे कोर्स में मिल जाएंगी। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पफ क्रिएट हो गया है। अब ये दूसरा पार्ट है जिसको हमें लेना है और स्टिच करना है। इसको दूसरी डायरेक्शन में रखेंगे और स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आपको पिन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फैब्रिक जो है मेन आपका इधर उधर चला जाएगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जब कभी भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा पार्ट्स हैं ब्लाउज़ के, तो उनको आपको साथ में रख कर पिन की हेल्प से पहले सिक्योर करना है, देन उसके बाद उसको स्टिच करना है। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। इसे स्टिच करने के बाद इसके नीचे हम लाइनिंग भी ऐड करेंगे। लाइनिंग ऐड करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब प्रिंसेस कट स्टाइल हम जब कट करते हैं तो हमारे जो आर्म होल हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो फिर आपको इस तरीके से रखना है और स्केल की हेल्प से आपको मार्किंग करनी है। प्रॉपर मार्किंग करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। यहाँ पर हम अभी सिर्फ बड़ा छोटा जो हो रहा है उसको कट किया। अब मार्किंग करने के बाद फिर से आर्म होल की शेप को हमें उसी शेप में रखना है जो मार्किंग हमारी है। यहाँ पर आर्म होल 6 रखे थे मैंने, तो उसी पर मार्किंग की है 6 पर। अब इसको खोल देंगे। अब इसके नीचे हमें लगानी है लाइनिंग। लाइनिंग के लिए हमारे पास है कॉटन फैब्रिक। लाइनिंग को रखकर इस तरीके से आपको स्टिच करना है, शोल्डर से शोल्डर को मिलाना है और स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम लाइनिंग इसलिए भी लगा रहे हैं जिससे कि हम अपने नेक की शेप बना पाएँ। मैं पट्टी लगाकर नेक नहीं बनाती हूँ, नीचे लाइनिंग रखती हूँ और अपनी जो भी शेप रहती है उसको नेक पर बना देती हूँ। आर्म होल हमारे बड़े थे तो उसको कट कर दिया था। अब यहाँ पर हमारा नेक वगैरह बनाने के बाद हमने कफ को छोटा किया है साइज़ में। बड़े कफ यहाँ पर नहीं लगेंगे, साइज़ में छोटे कफ आपको लगाने पड़ेंगे। कप के लिए उसको हमने छोटा किया है एंड अंदर की तरफ लगा दिया है। अब देखिए ब्लाउज़ की शेप, अभी नीचे पट्टी ऐड करना और रह गया है। अभी इसे आप आयनिंग करके नेक की शेप को प्रॉपर कर सकते हैं या फिर आप एक स्टिच ऊपर से भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर हमें इनविजिबल शोल्डर साथ में जोड़ने हैं, यानी कि शोल्डर हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि उसकी स्टिचिंग हमें बाहर नहीं दिखनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से शोल्डर को खोलना है। यहाँ पर ये कॉर्नर थोड़ा सा कट कर देंगे, बाहर की तरफ निकला हुआ फैब्रिक है। अब इसको खोलेंगे आप और इस तरीके से बाहर की तरफ रखेंगे एंड दूसरा शोल्डर लेंगे, यानी कि बैक पार्ट का शोल्डर लेंगे, उसको भी आपको खोलना है और इस तरीके से रखना है एंड स्टिच करना है। ऐसे जब आप स्टिच करेंगे तो जो आपका शोल्डर है वो कभी भी विजिबल नहीं होगा, उसकी स्टिचिंग विजिबल नहीं होगी कि कहाँ पर आपने स्टिचिंग की है। मोस्टली ये आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस में मिलेगा। बाहर के
जो आउटफिट्स होते हैं उन्हीं में इसी तरीके की इनविजिबल स्टिचिंग की जाती है, जिससे कि पता ना चले फैब्रिक में कहाँ पर क्या फिटिंग लगी है, बट प्रॉपर फिटिंग आनी चाहिए। दूसरे साइड पे फ्लिक करके दूसरे साइड भी स्टिच कर देंगे। दोनों को साथ में रख के आपको स्टिच करना है। एंड मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ये इनविजिबल शोल्डर की स्टिचिंग हमारी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे, आप देख पा रहे होंगे, हमारे शोल्डर स्टिच हो चुके हैं इस तरीके से। थोड़ा सा फॉक्स मिरर वर्क है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, उसको आपको आयनिंग करके ही बिठाना पड़ेगा। पीछे का फैब्रिक भी हमने तैयार कर लिया है और अब इसमें नीचे हम बेल्ट ऐड कर देंगे। बेल्ट ऐड करने के बाद ब्लाउज़ को कर देंगे प्रॉपर फिनिश। अगर आपको डिटेल में सीखना है बेल्ट ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सब्यासाची ब्लाउज, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आई एम सो सॉरी, मैं नहीं सिखा सकती हूँ, वरना मेरे स्टूडेंट नाराज़ हो जाएंगे कि आप सारी चीज़ें जब वहाँ सिखा देती हो तो फिर कोर्स क्यों देते हो। कोर्स में बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, जब आप पे करते हो तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। आपको अगर अंदर से किक नहीं आ रहा है कोर्स करने का, भी आपको लग रहा है कि ठीक है कर लेंगे, अभी कर लेंगे, फ्री की चीज़ें ना उतनी ज़्यादा लोगों को वैल्यू करनी आती नहीं है। तो जब आप पे करते हो तो आपको लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पे पैसे दिए हैं और मुझे उसको मतलब यूज़ में लाना है। जब इन्वेस्ट किया है तो उसका मुझे रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए। तो उस टाइम पर आप थोड़ा फोकस होके करते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फ्री में कोर्स रखा था, बट मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई नहीं लगा था। बट आज के टाइम पर जब मैं चार्जेस लेती हूँ कोर्स के, तो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने डिज़ाइन शेयर करते हैं एंड वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। एंड वन मोर थिंग, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं फिर भी आप लोगों को ब्राइडल लहंगा बनाना सिखा रही हूँ काफ़ी डिटेल में। फ्री में सीरियसली कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि लेस को लगाते में मैं एक चीज़ का ध्यान रख रही हूँ, जहाँ पर हमारा कर्व है वहाँ पर थोड़ा सा लेस को बढ़ाकर हल्का सा उसमें फोल्ड डाल रही हूँ, जिससे कि जब हम उसको दूसरा स्टिच लगाएंगे तो वो उसका जो सरफेस है वो एरिया कवर कर पाए, राउंड एरिया को कवर कर पाए। तो इस तरीके से आपको लेस लगानी है। आप लेस लगाकर इसका थोड़ा लुक और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आप टेसल लगा सकते हैं और स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। आई गेस इसमें तो स्टोन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत शाइनी है। इसमें फॉक्स मिरर वर्क का सीक्वेंस है, अभी आपको नहीं दिखेगा बट थोड़ा सा लाइटनिंग ज़्यादा होती है तो ये शाइन करता है। ब्राइड को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ के लिए ये लहंगा मैंने खुद ही तैयार किया था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए ये लहंगा मोस्टली मैंने ही तैयार किया है। एम्ब्रॉयडरी बाहर से कराई है मैंने, बट बाकी स्टिचिंग वगैरह सब मैंने ही अपने हाथों से की है। अकेले नहीं की है, मेरी टीम ने भी मुझे हेल्प की है, बट हाँ वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने इस लहंगे को खुद ही डिज़ाइन किया है। चलिए, इस तरीके से ब्लाउज़ तैयार किया है, दुपट्टे तैयार किए हैं और लुक मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ये एक नेकलेस था मेरे पास जो मैंने इसके साथ पेयर किया है। और दुपट्टे डालने के काफ़ी सारे स्टाइल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रेड दुपट्टे के साथ डाल के इसका शूट किया है। डमी स्मॉल साइज़ का है एंड लहंगा भी स्मॉल साइज़ का ही है, तो हमने डमी को ही पहना के शूट कर दिया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट में मुझे बता देना। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बताओगे तो मैं जल्दी ही उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।